ये तो नफरत का, घृणा का, द्वेष का संदेश देने जा रहे हैं और संविधान के प्रतिकूल आचरण करना चाहते हैं। संविधान कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में अब आरजेडी और जेडीयू की राह अब एक हो गई है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी है। दोनों अब एक ही बोल रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में जो सरकार बनी है और जब चुनाव हो रहा था उत्तराखंड में, तो भाजपा ने वादे किए थे कि जब सरकार बनेगी हमारी तो यूसीसी लागू होगा। यहाँ पर यूसीसी अगर लागू होता है तो इसके फायदे आपको बता दें कि अगर उत्तराखंड में यूसीसी अगर आज से लागू हो गया है तो इससे जो भी उत्तराखंड के लोग हैं सब किसी को समान अधिकार मिलेगा। धर्म, मजहब और जाति से हटकर आप धर्म मजहब किसी के हो, लेकिन आपको एक समान अधिकार मिलेगा। अब इसको लेकर बिहार में सियासत हो रही है। एक तरफ जेडीयू कर रही है कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आरजेडी भी अब साथ आ गई है करे कि लागू इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोग में डिफरेंसेस आएगा, लोग में भेदभाव आएंगे, लोग में जिस तरह की जो बातें हैं और जो लोग जो गरीब है, जो दबे कुचले हैं, उनके साथ समस्याएं होगी। तो वही अब भाजपा इसको आज से उत्तराखंड में लागू करी है। भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में। अब इसको लेकर बिहार में भी सियासत खूब हो रही है। लेकिन आप राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो बयान सुनिए, जिसको लेकर अब यूसीसी को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये लागू किया गया है तो बस लोगों में अलग अलग लोगों को करने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है उत्तराखंड में। पहले उनके आप बयान सुनिए। क्या जरूरत है अभी देश में, अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा रहा है? ये तो नफरत का, घृणा का, द्वेष का संदेश देने जा रहे हैं और संविधान के प्रतिकूल आचरण करना चाहते हैं। संविधान कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता है। संविधान जो है हमारा, इसका मुख्य चार पाया है कि हमारा मुल्क सार्वभौम होगा, हमारा मुल्क जो है लोकतांत्रिक होगा, हमारा मुल्क जो है धर्मनिरपेक्ष होगा और हमारा मुल्क जो है समाजवादी होगा। तो इसके विपरीत आचरण न कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, न कोई नेता कर सकता है और न कोई व्यक्ति कर सकता है। और मुझको लगता है कि हमारा जो देश है, यहाँ जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, संविधान के प्रति और अपने पुरखों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं। मतलब वो लगता है कि समझते हैं कि साहब हमारा उन्मादी राजनीति बहुत दिन चलेगा। उन्मादी राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलता है। बुलबुल्ला के तरह आता है फिर फुस हो जाता है। तो ये फुस हो जाएंगे ये काम करके। दिल्ली चुनाव को देखते हुए फिर किया जा रहा है ये सब? दिल्ली चुनाव पे असर पड़ सकता है इसको? अब देखिए, अब किस पे असर होगा किस पे नहीं होगा, मगर घृणा की राजनीति और घृणा की राजनीति से फायदा कोई भी उठाना चाहे, हम हो या आप हो या कोई भी हो, इसका हम घोर विरोध करते हैं और घोर विरोधी हैं इसका। आपके विपक्ष में भले ही जेडीयू है, लेकिन जेडीयू के नेता जो है यूसीसी को लेकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि नीतीश जी को भी लगता है कि ऐसे मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट रखनी चाहिए? मेरा अपना मानना है मेरा कि भाई हम लोगों के साथी, हम लोगों के नेता, हम लोगों के साथ एक साथ काम करने वाले रहे हैं, तो कितनों किसी भी तरह का फिसलन आ जाएगा, मगर जो संविधान है, संविधान के प्रतिकूल आचरण हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी नहीं कर सकते। सोचना चाहिए उनको भी कैसे मुद्दों पर कम से कम आप खड़े हैं, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। भाई ये तो उनसे ना पूछिएगा,
आप हमसे पूछ रहे हैं, हमारे मुंह से उनकी बात क्यों कराना चाहते हैं? आप उनसे जाके पूछिए। और मैं अब भी इस बात पे मैं श्योर हूँ कि राजपाट के लिए कोई कहीं भी मैं दाएं बाएं करे, मगर उनका सृजन, राजनीतिक सृजन जहाँ से हुआ है, वो कभी इस बात के हिमायती नहीं होंगे। आपके नेता मतलब तेजस्वी यादव, आपकी पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं, और चाहे आप सारा विपक्ष कह रहा है कि नीतीश जी जो है वो टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं। क्या वाकई इस बात को आप भी समझ रहे हैं कि आप बहुत नज़दीक भी रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इस पे नहीं बोले? तो आपने सुना साफ तौर पे अब्दुल बारी सिद्दीकी को। आपको बता दें, लगातार जेडीयू भी बिहार में अब इस चीज़ का विरोध कर रही है। जेडीयू भी कर रही है कि इस तरह की जो बिल लाया गया है उत्तराखंड में, ये बिल नहीं लाना चाहिए सरकार को। इस नियम से लोगों को नुकसान होगा। अब जेडीयू और राजद की बोल एक साथ बिहार में दिखने लगे हैं और भाजपा लगातार इस बिल का समर्थन बिहार में कर रही है। बहरहाल खबर इतना ही। इससे तमाम खबर बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड में। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।